आदाब अज़ीज़ नाज़रीन, अहमद गार्डनिंग क्रिएशंस में आपका इस्तक़बाल है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जेड प्लांट की केयर के बारे में और जेड प्लांट की कटिंग्स कब लगानी चाहिए और इसके बारे में बहुत सी डिटेल में आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों, जैसे सर्दी का सीज़न ख़त्म होता है और गर्मी का सीज़न स्टार्ट होता है तो जेड की जो ग्रोथ है जो सर्दियों में पूरी तरह से रुकी रहती है, यानी जैसे पूरे सर्दी के सीज़न में जेड की ग्रोथ बिल्कुल नहीं बढ़ती है। लेकिन जैसे ही सर्दी का सीज़न ख़त्म होता है तो जेड की ग्रोथ दोबारा शुरू हो जाती है और नई नई ब्रांचेस पर आने लगती हैं और पूरी तरह से जेड पर एक तरह से बाहर आ जाती है। तो फिर गर्मी के सीज़न में हमें इसकी केयर किस तरह से करनी है और क्या क्या हमें बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों, एक तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसकी जो ग्रोथ का सीज़न है वो ख़ास तौर से गर्मी और बरसात का सीज़न बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे में ही हमें इसकी कटिंग भी लगानी है तो इसी सीज़न में लगाएं और इसको रिपोर्ट करना है, दूसरे पॉट में ट्रांसफ़र करना है, ज़मीन से निकाल कर गमले में लगाना है। तो सारा जो ट्रांसफॉर्मेशन का काम है वो इसी सीज़न में करें। और बोनसाई हम बना रहे हैं तो उसकी प्रूनिंग भी इसी सीज़न में हम करें तो इसमें जो इसकी बोनसाई है उसमें डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है इस सीज़न में और इसमें नई ब्रांचेस भी निकलती हैं। क्योंकि सर्दियों के सीज़न में अगर हम कटिंग कर देते हैं तो वहाँ से ब्रांचेस भी सूखना शुरू हो जाती हैं। जैसे अगर कोई हमने से ये कटिंग आप देख रहे हैं तो यहाँ से हमने इसको कट कर दिया है तो ऐसा होता है कि इसके पीछे से फिर ब्रांच सूखना स्टार्ट हो जाती है। तो इसी तरह से और हम कभी कभी पेड़ों को सर्दियों में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो पूरा पेड़ सूख जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम प्लांट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो भी हम इसी सीज़न में करें, यानी गर्मियों और बरसात में हम कभी भी अपने जेड के प्लांट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और दोस्तों, गर्मी के सीज़न में पानी का ध्यान हमको रखना है कि पानी बहुत कम नहीं डालना है। हालांकि जेड का प्लांट ऐसा होता है कि अगर इसमें एक बार हम कम पानी भी दें और प्लांट में जो मिट्टी है वो सूखी भी रहे तब भी हमारा प्लांट जल्दी से नहीं मरता है। लेकिन फिर भी अच्छी ग्रोथ के लिए हमें चाहिए कि पानी टाइम टू टाइम देते रहें। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि जो बात हम सर्दियों में भी कि कभी भी इसमें ओवर वाटरिंग ना हो, चाहे गर्मी का सीज़न हो या सर्दी का सीज़न हो। अगर ओवर वाटरिंग होती है तो ये जेड प्लांट के लिए बहुत ख़तरनाक होता है, इससे पूरा प्लांट मरने का ख़तरा रहता है। और होता इस तरह है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा प्लांट मरने लगा है, उसकी जड़ें नीचे से गलना शुरू होती हैं और जब पूरी जड़ें उसकी ख़त्म हो चुकी होती हैं तब हमें पता चलता है कि हमारा प्लांट मर चुका है। तो इसलिए पानी का हमें बहुत ज़्यादा इसका ख्याल रखना है। और दोस्तों, अगर आप कटिंग लगा रहे हैं जेड प्लांट की तो इसी सीज़न में आप कटिंग लगाएं, ये सब कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती हैं। जैसा कि मैंने अभी पिछला गमला आपको दिखा रहा था, मैं वही दिखाना चाहूँगा अपना। हमने कटिंग लगाई थी इसकी वीडियो पूरी आपके साथ शेयर की थी। तो ये देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से हमारी सारी कटिंग ग्रो हो गई है, कितनी ज़्यादा इनकी जो ब्रांचेज़ हैं वो फैल गई हैं। तो ये गर्मी के सीज़न में कटिंग लगाते हैं तो बिल्कुल अच्छी तरह ग्रो हो जाती हैं। तो सर्दियों के सीज़न में कभी भी कटिंग लगाने की गलती ना करें, ज़्यादातर कटिंग हमारी फेल होती हैं। और सर्दियों के सीज़न में कभी प्लांट को ट्रांसफ़र करने की गलती भी ना करें। और दोस्तों, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है लोगों की ये कमेंट आती है कि हमारा प्लांट मर गया है, क्या वजह है। तो इसकी वजह जो क्या क्या वजह हो सकती है इस पर पूरी वीडियो में एक डिटेल के साथ बनाऊंगा। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस किस वजह से हमारा जेड का प्लांट मर सकता है और क्या वजह हो सकती है जेड के प्लांट के मरने की। क्योंकि बहुत सी छोटी छोटी बातें ऐसी होती है जेड के बारे में कि हम गलती कर देते हैं और हमको पता तक नहीं चलता। दोस्तों, एक मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहूँगा कि ओवर वाटरिंग कैसे होती है। अगर उसका आपको थोड़ा अंदाज़ा लगाना है कि हमारे प्लांट में ओवर वाटरिंग हुई है या नहीं तो ये प्लांट आप देख सकते हैं कि इसके जो पत्ते हैं वो औरों के मुकाबले पीले दिखाई दे रहे होंगे आपको। और प्लांट जितने हैं उनमें पत्ते बिल्कुल हरे हैं, लेकिन इस प्लांट के जो पत्ते हैं वो थोड़े पीले आपको दिखाई दे रहे हैं और जड़ें जो यहाँ से प्लांट हमारा थोड़ा थोड़ा एक गलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। इसका तना नीचे की तरफ से गलने लगा है। दोस्तों, हुआ ये था कि इसमें मैंने इसको ट्रांसफ़र किया था और पानी कुछ इसमें ज़्यादा मिलता रहा और प्लांट के साथ इसको पानी मिलता रहा तो इसमें थोड़ी ओवर वाटरिंग हो गई है। हालांकि ये फिर अब स्ट्रेस से बाहर आ गया है और इसमें नई ग्रोथ भी शुरू हो गई है। लेकिन अगर आप थोड़ा अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ओवर वाटरिंग हमारे प्लांट में हो रही है या हमारे प्लांट का वाटर सिस्टम सही है। और इसके लिए आपको अपने प्लांट के नीचे का जो होल है उसे बिल्कुल सही तरह से खुला रखना है। कभी आपके प्लांट में ओवर वाटरिंग होती है तो इससे आपके प्लांट को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। दोस्तों, अगर आपके कोई सवाल हो जेड के प्लांट के बारे में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर ज़रूरत होगी तो उस पर वीडियो भी बनाऊँगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ और नई नई इंफॉर्मेशन प्लांट्स के बारे में मिलती रहेंगी।